18 तारीख को जब बेंगलोर में बैठक हुई थी तो उस बैठक के बीच से ही उठ करके नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ गए ललन सिंह हो गए थे। पटना आने के बाद भी उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं की और लगातार मीडिया से 24 घंटे तक दूर रहे। इस बीच में नीतीश कुमार ने जब मुंह खोला तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस कार्यक्रम में वो उपस्थित थे उस कार्यक्रम में जो चीज़ें देखने को मिली वो साफ बता रही थी कि तल्खियाँ बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ नीतीश कुमार के विरुद्ध वहाँ कई ऐसे पोस्टर भी लगे हुए थे जिसको लेकर के नीतीश कुमार और बिहार की काफ़ी बदनामी भी हुई थी। लेकिन इन सब बातों से अलग लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को फिर से एक बार तैयार कर लिया कि जो कुछ भी कमियां रह गई हैं वो महाराष्ट्र की बैठक में पूरी कर ली जाएंगी। महाराष्ट्र बैठक की तारीख भी तय कर दी गई है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को महाराष्ट्र में बैठक होगी और इस बैठक से पहले जो घटनाक्रम हुए वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बनने के बाद चीज़ें तो बदली हैं, लेकिन वो कितनी बदली हैं अब इसका फैसला 31 तारीख और 1 तारीख को जब बैठेंगे इंडिया गठबंधन के घटक दल तब तय होगा। लेकिन इस बीच में जो चीज़ें सामने आई हैं उसने नीतीश कुमार को जहां एक तरफ आंदोलित किया तो वहीं नीतीश कुमार को ये मजबूर भी किया कि अब उनके पास रास्ता क्या है, क्या करें। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की ऐसी रणनीति बनी जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को चेकमेट कर दिया। एक तरफ नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में भी लालू प्रसाद के इशारे पर नहीं चलते हैं तो उनकी कुर्सी और उनका गठबंधन दोनों खतरे में पड़ जाएगा। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं 2025 तक के लिए अपनी कुर्सी रिजर्व कर ली है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो तेजस्वी यादव को 2025 में आगे करके अपने बैकफुट पर चले जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि लालू प्रसाद ज़्यादा ताकतवर बन के उभरे हैं। जब लालू प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंचे और लगातार एक सप्ताह में 2-2 बार दिल्ली जाना और आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि स्ट्रेटजी बड़ी है। लालू प्रसाद उस स्ट्रेटजी का हिस्सा बने हुए हैं। जब राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलने की सूचना मिली तो लालू प्रसाद दिल्ली में थे। राहुल गांधी सबसे पहले दिल्ली में मिलने लालू प्रसाद से पहुंचे। इस बैठक में क्या बातचीत हुई इस पर कई कयास लगाए गए, लेकिन पटना लौटने के बाद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में सहजता दिखी। ऐसा लगता था कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद के साथ जो बातचीत हुई है वो नीतीश कुमार के फेवर में जाती है। लेकिन उसके तुरंत दूसरे ही दिन लालू प्रसाद फिर दिल्ली रवाना हो गए और अब इस बार मौका था नीतीश कुमार से अलग एक और रणनीति का, और वो रणनीति थी कि जिस सदन में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे उस सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव में जिस तरह से ललन सिंह ने अपना रिएक्शन दिया और उसके बाद जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी बोले, ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि मामला लालू प्रसाद के गिरफ्त में है। लालू प्रसाद जब दिल्ली से पटना आते हैं इस बार तो कल ऐसा हुआ कि अचानक से एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई और समर्थकों ने ऐसे ऐसे नारे लगाए जिसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को विचलित कर दिया है। नारे लगे कि इंडिया का नेता कैसा हो, यानी गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन का नेता कैसा हो तो लालू यादव जैसा हो। इस नारे के बाद आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जब लालू प्रसाद नारे से खुश होते हैं तो वहीं नीतीश कुमार के विरुद्ध नारे लगते हैं तो वो नाराज़ होते हैं और ऐसे नारों से दूर रहने की बात करते हैं। लेकिन उन नारों के बाद रिएक्शन नीतीश कुमार का कुछ और होता है। अब जो सामने बातें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि लालू प्रसाद ने तय कर लिया है कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा। नीतीश कुमार अकेले इस गठबंधन के मुखिया नहीं होंगे, बल्कि इस गठबंधन के 11 सदस्यीय कमेटी में एक पद संयोजक तो दूसरा पद अध्यक्ष के लिए बनाने की बात सामने आ रही है। बहुत जल्द आपको लगभग 18-19 दिन के बाद ये सब कुछ सामने नज़र आ जाएगा कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। लेकिन इस बीच में लालू प्रसाद का एक्शन में आना, सोनिया गांधी से उनकी बात होना, राहुल गांधी के साथ उनका बैठकर खाना खाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार जो सोच रहे थे या नीतीश कुमार के समर्थक जो सोच रहे थे उन बातों में आते आते महाराष्ट्र की बैठक बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। यही कारण है कि लालू प्रसाद के समर्थन में नारे लगते हैं और नीतीश कुमार की नींद हराम होती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला
लगातार जारी है। अब आरजेडी कार्यालय क्यों? सर, हम अपनी मांगों को रखने आए हैं डिप्टी सीएम के पास। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमारी बातों को ज़रूर सुने और सुनना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही विकट परिस्थिति में हैं। हम लोगों का मात्र 8,000 रुपये मिलते हैं महीने में, वो भी 1.5 साल से हम लोग झाँक रहे हैं कि हम लोगों को कैसे ये हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की बातों को सुन ही नहीं रहे हैं सब। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सभी नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन हमारी बात तो नहीं हो रही है ना सर। के बाद अब आप लोग आरजेडी कार्यालय क्यों? आरजेडी कार्यालय इसलिए पहुँचे, हम लोग उस हर एक आदमी के पास मिलना चाहते हैं जो कि हम लोग की समस्या को समझे। अब यहाँ पे हम लोग आरजेडी कार्यालय इसलिए आए हैं क्योंकि तेजस्वी जी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं। उनको स्पोर्ट्समैन का दर्द पता है, खिलाड़ी का दर्द पता है। हम लोग भी पहले खिलाड़ी थे, आज भले शिक्षक हैं। तो खिलाड़ी रहने के बाद आज इतनी दिक्कतों का सामना कर रहा है। 8,000 हम लोग को वेतन मिल रहा है। ये 8,000 कौन सा स्कीम है, हम लोग को बताएं भाई कि 8,000 आप नियोजित शिक्षक रहे इसीलिए है, आपने बीपीएड किया इसीलिए है, आपने एमपीएड किया इसलिए है, एस्टेट पास किया इसलिए है, या बिहार में जन्म लिया इसलिए है। तो कुछ भी तो हमको आश्वासन दें। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हम लोग यहाँ का तन मन धन से एस्टेट पास किए। पास करने के बाद हमने यहाँ पे नियोजन इकाई से हर एक तमाम डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, प्रखंड सभी जगह जा करके अपना काउंसलिंग करवाए। उसके बाद नौकरी मिली तो मिली कितना? मात्र 8,000 रुपया। ये शर्म लगता है, कोई पूछता भी है कि कितना सैलरी आपका, तो 8,000 बताने में शर्म होता है। एक आजकल का किट भी खेल का यदि हम लोग खिलाड़ी बनाएंगे तो हमारे पास कोई किट भी नहीं होगा जिसका कि दाम होगा 8,000। ठीक है, एक ड्राइवर का भी वेतन 8,000 नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग अपना इतना शिक्षा लेने के बाद, इतना ट्रेनिंग लेने के बाद, उसके बाद ये हाल है। बीपीएड कॉलेज, सरकारी कॉलेज बिहार में कहीं नहीं है। हम लोग जा के अमरावती, महाराष्ट्र, ग्वालियर, पंजाब, हरियाणा, इस सब जगह में जा करके हम लोग दीक्षा प्राप्त किया। वहाँ से आकर के आज हम लोगों को मात्र 8,000 की नौकरी मिली है। तो सरकार हम लोगों को इस तरह का बेइज्जती, इस तरह का मतलब एक होता है ना अपमानजनक, ये अपमानित ना करें। जो आप शिक्षक को वेतन दे रहे हैं उतना ही दीजिए। हम लोग कोई टोला शिक्षक वाले नहीं हैं जो कि हम लोग मात्र इंटर और मैट्रिक किए हुए हैं। हम लोग वी आर ग्रेजुएट, वी आर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक ना। और उसके बाद एमए, बीए, बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस, उसके बाद एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद इतना स्टेट नेशनल खेलने के बाद इतना मेडल दिलाने के बाद आज नौकरी मिल रही मात्र 8,000। लेकिन पुलिस प्रशासन तो आपको मिलने नहीं दे रही है। हाँ, पुलिस प्रशासन ने बोला कि आप लोग बाहर चले जाइए। हम फिर भी अपील करेंगे उनसे कि हमारा मांग को लें और मेरी मांग को आप समझें और मेरी मांग को उसमें रीड करें, और हम लोग को, ताकि हम लोग को अधिक से अधिक इसमें सफलता मिल पाए। आप देख रहे हैं दर की स्थिति है। 8,000 में सभी का हम क्या हैं, 2200 आदमी ज्वाइन किए हैं, 2200 से 2500। सबके घर में यही स्थिति है कि कोई अच्छे से अपना जीवन यापन नहीं चला पा रहा है सभी। मेरा नाम मोनू रंजन, शारीरिक शिक्षक। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।